देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अगर मैं बोलूं कि बहुत इजी है तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो पढ़ता हूं क्वेश्चन पहले। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन दे रखी है। इसमें टोटल आपके 3 पार्ट हैं। पहला जो दे रखा है आपको दे रखा है 0.6 बार। टोटल आपके 3 हैं, तो पहला कर रहे हैं हम 0.6 बार। जो आपको इसमें शर्तें दे रखी है वो क्या है, P बटे Q के रूप में करना है, P बटे Q। और दूसरा आपको दे रखा है कि P और Q पूर्णांक, कॉमा P व Q पूर्णांक। और तीसरी जो कंडीशन है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये बताओ, कहीं जानी पहचानी जैसी लग रही हैं तीनों ये शर्तें। कहाँ पढ़ी थी हमने? एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ी, 2 में भी पढ़ी। कहाँ और क्या होती है? ये परिमेय संख्या की कंडीशन है। यानी अगर ये तीनों जो शर्तें हैं, आपके तीनों पॉइंट हैं, अगर कोई संख्या इसको फॉलो कर रही है तो वो संख्या कैसे होगी? परिमेय संख्या होगी। हमको पता है परिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P व Q पूर्णांक होते हैं, Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो कौन सी संख्या कहलाती है? वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो अब यहाँ देख लोगे, आपका आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। 0.6 बार है। इस बार का मतलब क्या है? यानी जो आपकी जिस संख्या पर बार है उसका मतलब क्या है? वो संख्या क्या है? बार बार रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं? सबसे पहले सॉल्यूशन देखोगे आपका बहुत ईजी है। माना 0.6 बार इक्वल टू x। ठीक हो गया, हमने इसको क्या मान लिया? x मान लिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.666 और ये डैश डैश करके आप इसको छोड़ सकते हो। ये भी आपका क्या होगा? x होगा। नॉर्मल सी बात है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण 1 है, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, बट आपका जो मेनली काम है वो किस में है? 0.6 बार में। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर। देखो बेसिक समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो जिसके ऊपर बार लगा है उसको आपने क्या करना है? बराबर के दशमलव के इस साइड लाना है। जहाँ पे 0 है वहाँ पर आपके उस जो जिस पर बार है उस संख्या को लेकर के आना है। कैसे लाओगे? तो आपको पता, अगर मैं यहाँ 10 से गुणा कराऊंगा तो पॉइंट हट जाएगा। कैसे? देखो 0.6 बार है, पॉइंट के बाद कितना? एक अंक है। तो मैंने यहाँ से किया क्या? पॉइंट हटाया और नीचे 1 0 बढ़ा दिया। तो कितना हो गया? ये 6 बन गया ना। किससे गुणा कराने पर? 10 से। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मुझे क्या लिखना है? समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर, 10 से गुणा कराने पर, 10 से गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा ये? जब मैं इसमें 10 से गुणा कराऊंगा तो देखो 6 इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर, आपका क्या बचेगा? अब देखो बार का मतलब क्या है? बार बार रिपीट होगा, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 0.666 जितनी बार चाहें तो। ठीक है। इक्वल टू आपका क्या है? जब आप 10 से गुणा करा रहे तो इधर क्या बन जाएगा आपका? 10x बन जाएगा। x में 10 से गुणा कराई, 10x बन गया। जब आपने इधर 0.6 में 10 से गुणा कराई, क्या बन गया? 6.666। अब आप चाहो तो इसको यहाँ बार से भी दिखा सकते हो, नहीं तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर मैं 6 में प्लस 0.66 जोड़ूंगा, 6.66 में अगर मैं ये डैश डैश कर दूँ, अगर मुझे इसमें जोड़ना हो तो क्या आएगा? जोड़ने पर यही आएगा ना, 0.6 डैश डैश डैश, इस तरह से तो आएगा। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूँ तो जोड़ने पर मुझे यही मिलेगा। तो क्या मैं इसको यहाँ पे अलग से नहीं लिख सकता? 6 प्लस 0.66, या यहाँ पे खाली मैं क्या लिख देता हूँ? 0.6 का बार लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या है? 10x। बार लिखूँ चाहे डैश डैश कर दूँ, मतलब तो दोनों का एक ही है। बार का मतलब क्या? बार बार रिपीट होना। इस डैश का मतलब क्या? वही संख्या बार बार रिपीट होना। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे आप इस तरह से लिख लो। तो यहाँ पे देखो इतना काम आपको समझ में आ गया। अब अगला काम क्या है? 6 तो सेम ऐसे रखेंगे। अब 0.6 को आपने देखो क्या माना है? 0.6 बार को आपने क्या माना है? x माना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? x लिख देंगे। ठीक है जी। 0.6 का मान आपने x लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे हमने लिख दिया x। बराबर में आ जाएगा आपका कितना? 10x। प्लस का x है, राइट में ले जाओ इसको। हमें x का मान निकालना है 10x, ये हो जाएगा माइनस का x। क्योंकि हमें देखो संख्या को किस में रखना है? परिमेय संख्या दिखानी है। ये जो आपकी 0.6 बार है इसको परिमेय संख्या दिखानी है। और परिमेय संख्या की 3 कंडीशन, P बटे Q, P व Q दोनों पूर्णांक, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो अब x का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमने इसको क्या माना है? x माना है। तो 10x में से एक x घटाएंगे, क्या बचेगा आपके पास? 9x। बराबर में बचा आपका 6। x का मान निकालना है, यहाँ से हम 9 को हटाएंगे, क्या आ जाएगा? 6 के बट्टे में आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका x। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? देखो 3 का पहाड़ा 6 में जाएगा, 9 में जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं x का मान कितना आया? 2/3 आया। कितना आया x का मान? 2/3। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि ये जो निकल के आया 2/3 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो हम पहले इसको मैच कर लेते थे। P बटे Q के रूप में हमको दिख रहा है ऊपर P नीचे Q।
दूसरा पी व क्यू दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है देखो 2 और 3 कैसी है, 2 भी पूर्णांक है 3 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक हो गया। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे देखो बट्टे में जो होता है उसको हम क्यू बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 है, 0 नहीं है, तो ये कैसी है, परिमेय संख्या है, तो इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में दिखाना था, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड नंबर में बच्चों जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 0.47। उससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 कंडीशन देखी थी कि आपको ये चीज़ें करनी है इसमें। पहले तो आपको इसको, ये जो आपको दे रखा है 0.47, इसके ऊपर दे रखा है बार, इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्तें आपको दे रखी हैं, बोला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे फर्स्ट नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर, वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे हम, कौन से नंबर का, 3 का। तो सबसे पहले हमारा काम जो रहेगा, इस 7 बार को एक पॉइंट के दूसरी तरफ लाने का काम रहेगा। तो दोनों को हम एक साथ ला नहीं सकते, पहले क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे x, फिर हम कराएंगे 10 से गुणा। तो देखते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, मान लेते इसको, माना 0.47 बार इक्वल टू x, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा पॉइंट की दूसरी तरफ। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर। जो मैं लिख रहा हूँ बस आप ध्यान से देखते जाइए और देखिए कितना इजी है इसका सॉल्यूशन भी। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, जब हम गुणा कराएंगे तो देखो मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट किया था उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। जब हम 10 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4.7 बार आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा आपका कितना, 10x। अब इस बार को तुम क्या लिख सकते हो, 4.777, इस तरह से डैश डैश करके लिख सकते हो। यहाँ पर भी चाहो तो तुम ये लिख सकते हो 0.47 बार, अगर आप हटाओगे तो ये आ जाएगा क्या, 77 डैश डैश डैश, इस तरह से आपका ये चलता जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या रहेगा, x। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि देखो बार का मतलब ही क्या होता है, जो संख्या जिस संख्या पर बार लग गया वो बार बार रिपीट हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इक्वल टू में आपके पास 10x, ठीक हो गया। अब हमने क्या, मैंने आपको पहले क्या बताया कि इस 7 बार जिसके ऊपर बार रहेगा उसको आपने पॉइंट की दूसरी तरफ लेकर के जाना है। तो अभी देखो क्या लेकर गए, हम 4 को लेकर गए, बट ये जिसके ऊपर बार था वो नहीं आया, तो फिर हम क्या कराएंगे, यहाँ पे 10 से दोबारा गुणा कराएंगे। तो पुनः 10 से गुणा कराने पर अब यहाँ देखो आप बोलोगे कि यहाँ दो मतलब डायरेक्ट हम 100 से गुणा क्यों नहीं करा सकते थे, या 100 से गुणा क्यों नहीं कराया, क्योंकि 100 से गुणा कराते तो ये डायरेक्ट 47 इक्वल पॉइंट की दूसरी तरफ आ जाता है ना। तो उसके पीछे एक कारण है जो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, पुनः 10 से गुणा कराने पर तो ये हो जाएगा आपका 447 पॉइंट। देखो यहाँ से पहले 10 से गुणा कराई तो ये पॉइंट के इस साइड कौन था, 4 था, अब वो आ गया पॉइंट की दूसरी तरफ। फिर से हमने 10 से गुणा कराया तो जो 7 है ये भी आ गया इस साइड, और इधर आपके पास क्या रह गया, 777 डॉट डॉट डॉट। अब ऐसा नहीं कि मैं 3 बार ही 7 लिख रहा हूँ तो 3 बार, आप चाहो तो एक बार लिखो डॉट डॉट कर दो, 2 बार लिखो डॉट डॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर 10 था, जब 10 में हम गुणा कराएंगे 10 से, ये हो जाएगा 100x, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या 47 को हम चाहे तो ये लिख सकते हैं 43 + 4। देखो अगर मैं 43 में 4 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, 47, ठीक है। तो मैं बस यही चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आ जाएगा 43, इसको मैंने अलग लिखा, प्लस 4.777, ठीक है। अब मैं यहाँ से 77 को हटा करके जो डॉट डॉट कर रहे थे मैं इसके ऊपर लगा दे रहा हूँ, बार इक्वल टू में आपका क्या है 100x। आई होप बच्चों यहाँ पे आपको समझ आएगा मैंने क्या किया, इस 47.777 को क्या कर दिया, 43 + 4.7 बार कर दिया। अगर देखो मैं इसको ऐड करने की बात करूँ तो देखो 43 और फिर देखो 4, अब पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, यहाँ पे मैंने 0.0 लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका कितना है 4.7 बार, तो देखो पॉइंट लगाया और पॉइंट के इस साइड आपका 4 है और उस साइड कितना है आपका 7 बार है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और पॉइंट के इधर 7 बार। देखो वापस यही चीज़ आ जाएगी 47.7 बार। आप चाहो तो ये 7 डॉट करके लिख दो या 7 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लोगे 4.7 बार आपको कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल आप कहोगे कि हाँ सर ये इस जगह पर मुझे दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको 4.7 बार। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1।
अब 4.7 बार के इक्वल में देखो कितना है आपके पास 10x है, तो बस यही 10x उठा के हमको यहाँ पर ले आना है। तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से किसका मान रख रहे हैं हम, 4.7 बार का मान रखने पर। है कुछ नहीं इसमें करने जैसा, अभी मैं आपको जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर से बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 43 आ गया, प्लस का 4.7 बार का हमने कितना देखा मान 10x, इक्वल टू आपके पास कितना है 100x। 10x को ले जाओ किस में, राइट साइड में, तो हो जाएगा 43 इक्वल टू 100x माइनस आ जाएगा 10x। 100 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 90x, बराबर में कितना आपके पास 43। अब देखो आपको किसका x का मान निकालना है, हमने x का मान ही तो निकालना है, और इस x का मान मतलब क्या है, हमें इस संख्या को किस रूप में दिखाना है जो आपने वहाँ पर स्टार्टिंग में 3 कंडीशंस देख ली थी, 3 शर्तें देख ली। गुणा में 90, इसको ले आएंगे कहाँ पे, बराबर के दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा बट्टे में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपके पास एक x का मान निकल के आ गया, क्या 43/90। अब यहाँ पे पहले हम उन तीनों शर्तों को देख लेते हैं कि वो तीनों शर्तें यहाँ पर फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है P/Q, तो यहाँ देखो P/Q के रूप में आपको दिख रहा है। दूसरा P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो 43 भी एक पूर्णांक संख्या है, 90 भी एक पूर्णांक संख्या है। फिर देखो तीसरी चीज़ क्या है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखोगे Q का मान 90 है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो निकल के आ गया 0.47 को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो ये है किसका अपरिमेय रूप 0.47 बार का। एक बार इसका सॉल्यूशन फिर से देख लेते हैं ताकि आप अच्छे समझ जाए। सबसे पहले देखो क्या करना होता है, हमें जिसके ऊपर बार लगाया उसको पॉइंट की दूसरी तरफ लाना है। तो दूसरी तरफ लाने के लिए हमने देखो अलग अलग, इसको पहले हमने क्या मान लिया 0.47 बार को क्या माना x, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कराया फिर उसके बाद दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा दिया। जब हमने 10 से गुणा कराया तो देखो अगर 4.5 है, अगर मैं इसे 10 से गुणा कराऊँ, इसको मैं अलग से भी दिखा देता हूँ। देखो 10 से गुणा कराएंगे तो ये 45 बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, 0 के गुणा 5 में कराएंगे 0, 0 के गुणा 4 में कराएंगे 0, फिर उसका देखो गुणा का लगाया निशान, फिर 1 के गुणा 5 में 5, फिर 1 के गुणा 4 में, ठीक है। तो टोटली आपका आ जाएगा 4 5 0 450। पॉइंट कितने अंक के बाद है 1, ये देखो जब हमने पॉइंट 1 अंक के बाद लगाया तो आपका कितना आ गया 45 आ गया। इसी तरह जब मैंने 10 से गुणा कराया तो ये जो पॉइंट 4 था, ठीक है, तो ये 4 कहाँ गया, पॉइंट की दूसरी तरफ आ गया, और इक्वल टू में हमारे पास x था, कितना हो गया 10x हो गया, ठीक है। अब इस 7 बार को चाहो तो तुम ऐसे लिख दो, नहीं तो खाली यहाँ पर भी अगर आप छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या कर दिया, दोबारा 10 से गुणा कराया, ठीक है। अगर और यहाँ एक चीज़ मैंने देखो और बताई थी आपको कि डायरेक्ट 100 से गुणा क्यों नहीं कराया। देखो मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि आपको 7 बार पॉइंट की दूसरी तरफ लाना है। अगर मैं 100 से गुणा कराता तो मुझे 4.7 बार नहीं मिलता, 4.7 बार नहीं मिलता। तो जब हम इसको यहाँ पे 43 + 4.7 बार लिखते तो यहाँ पे इस 4.7 बार का मान हमको नहीं मिलता। इसलिए आपने क्या कराना है, पहले 10 से गुणा कराना है, फिर 10 से गुणा कराना है, फिर जो आपका समीकरण 1 बनेगा उसका मान आपने इसमें रख देना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट का जो लास्ट है, थर्ड नंबर। इसमें आपको जो दे रखा है बच्चों वो है 0.001 और इस पर लगाया आपका बार। अब देखो यहाँ 001 पर बार लगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये जो आपका रिपीट होगा 0.01 इस तरह से 001, ये आपका कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। बार का मतलब यह है, आई होप कि बार का मतलब आप समझ चुके होंगे अब तक कि क्या होता है। तो पहला काम आपने क्या करना है, मान लेना है इसको, जैसा कि इससे पहले 2 क्वेश्चन में आपने माना है, माना 0.001 बार बराबर x। और जो तीनों पार्ट आपने देखे, मतलब इससे पहले जो 2 पार्ट देखे उन दोनों में सबसे इजी ये पार्ट है, मतलब तीनों अगर देखे तो तीनों में सबसे इजी कौन सा है, ये वाला है। क्या करना है, यहाँ देखो अब 0 है तो किसी संख्या को इधर ले जाने का सिरदर्द नहीं है, सीधा आपको यहाँ 1 दिख रहा है। अब अगर इस 1 को आपको पॉइंट की दूसरी तरफ लाना है, ठीक है, क्या मैंने बोला, अगर इस 1 को पॉइंट की दूसरी तरफ लाना है तो आपको किससे गुणा कराना पड़ेगा। अगर मैं बोल देखो 1 2 3 3 0 है, यानी किससे, 1 के पीछे 3 0 लगाओ तो ये क्या बन जाएगा आपका 1000। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में किससे 1000 से। यहाँ अगर 1 0 रहता यानी 0 1 बार रहता तो आप किससे कराते हैं, 100 से गुणा कराते। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि 1000 से गुणा क्यों कराना है। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर, जब आप 1000 से गुणा कराएंगे तो देखो ये आपका बन जाएगा क्या 1, और ऊपर बार लगा है। बार का मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ बोलूँ अगर 1000 से गुणा कराऊँ तो ये 001 कहाँ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ। तो ये जो आपका बनेगा देखो 001
फिर देखो आपका बन जाएगा क्या 0 0 1 0 0 1 और इस तरह से ये चलता रहेगा। मैंने किससे कराया 1000 से, 1000 से जब मैंने गुणा कराया तो ये 3 अंक हमारे क्या आ जाएंगे पॉइंट की दूसरी तरफ आ जाएंगे। और फिर और बार का मतलब यहाँ पे मैंने आपको समझाया तो इधर आपका क्या रह जाएगा ये 0 0 1 0 0 1 ये आपका वापस वही चीज़ रह जाएगी। तो देखो ये सामने के 3 जीरो अगर मैं हटा दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या गिना जाएगा 1 ही गिना जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ आपके क्या बचा 0 0 1 बार बचा। अब फिर आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ 0 जब हमने 1000 से गुणा कराया तो ये तो इधर आ गया पॉइंट के। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 0 0 1 बार कैसे बचा, इसलिए मैंने यहाँ आपको पहले ही समझा दिया। क्योंकि यहाँ देखो बार का मतलब क्या संख्या रिपीट हो रही है, तो इन 3 को मैं लेकर के आया तो फिर तो इसके बाद ये संख्या क्या है बार बार आती रहेंगी। तो इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 1000x। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, बार लगा ये संख्या आपकी बार बार आती रहेगी, इसको आप इधर लेकर के आओगे इसके फिर सेम ऐसी संख्या आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमने देखो इसको हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस 0.001 बार लिख सकता हूँ, जैसा अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा वापस ये चीज़ आपकी आ जाएगी, है ना। तो अब यहाँ देख लूँगा 0.001 बार का आपने कितना मान रखा है x रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर समीकरण 1 मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर जब हम x का मान रखेंगे देखो एक तो ऐसे रहेगा प्लस 0.001 बराबर क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं देखो x का मान नहीं रखना, हम 0.001 का मान रखेंगे ना यहाँ पे। तो हम लिख लेते हैं 0.001 बार का मान रखने पर जब हम इसका मान रखेंगे कितना है x है, तो बराबर हमने प्लस कर दिया x इक्वल टू में आपका कितना है 1000x। अब देखो x का मान निकालना है, पहले इस x को ले जाएंगे हम दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x और ये हो जाएगा देखो 1000 में से अगर 1 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 999x। x का मान निकालना है तो ये आपका जो 999 किसके बट्टे में आ जाएगा 1 के बट्टे में आ जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, और इधर आपके पास बचेगा कितना x। और आपने x माना था, देखो x किसको माना था 0.001 बार को x माना था, और इसी को हमने किस में लिखना था परिमेय संख्या के रूप में लिखना था। अब परिमेय संख्या की 3 कंडीशन वापस हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। p बट्टे q के रूप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे p बट्टे q के रूप में है, p और q पूर्णांक है, देखो 1 भी पूर्णांक है और 999 भी पूर्णांक है। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखोगे q का मान कितना है 999। तो ये हो गया बच्चों आपका किसका रूप 0.001 बार का परिमेय रूप हो गया। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ गए होंगे।